ये दरअसल हमारी नहीं बल्कि अपनी शिनाख्त ढूंढ रहे हैं। मैं चाहती हूँ सबसे कि वो अपने लिए एक शिनाख्ती कार्ड बनाए ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। अपनी शिनाख्त भी बताएंगे और आने जाते हुए आपको बताते जाएंगे मैं बलोच इस सरजमीन का वारिस और तुम्हारी शिनाख्त ये है कि तुम एक कब्जागिर लुटेरे और जानवर हो और कुछ नहीं है तुम्हारी शिनाख्त। अरे बलोच ने तो 13 नवंबर के दिन को आज तक जो है ना वो मना रहा है। वो 13 नवंबर जब मीर मेहराब खान ने अंग्रेजों के सामने मुजम्मत की, आज बलोच मीर मेहराब खान को नहीं भूल रहा है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो बालाज को भूल सकता है। ऐलान कुल बात ये है क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में अपनी कुदरती वसाइल को जिस तरह लूटा जा रहा है हम उसके लिए बात ना करें। हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है। चाकरी का वो मुलाजिम, वो ड्राइवर जो तेल का कारोबार कर रहा है, जिसकी खुद की जमीन से सोना निकल रहा है, ये उसकी भी जरूरत है। और बलोच अपने वसाइल का भी तुमसे मुतालबा करेगा, अपने हर चीज का मुतालबा करेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि 1948 में जमीन में कब्जा करने के साथ साथ आपने हमसे हमारी इंसानियत छीन ली है। अब हमारी कौम लाशों को बस गिर रही है और कुछ नहीं रहा हमारे लिए। हम उसी इंसानियत को वापस लाना चाहते हैं और ये जंग इस जमीनी कब्जे के खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी। अब उस इंसानियत की क्लेम कर रहे हैं जिससे हम एक तहजीब याफ्ता मुआशरा बना सके। जब मैं दुआ कर गई, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी जमीन के एक कोने में रहने वाले बलोचों को किस तरह जब और किस तरह की अजियतों का सामना है। पूरे शहर को मिलिट्राइज किया गया है। जिस तरह आज इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए बाहर प्रोटेस्ट लगाए गए कि बताओ तुम्हारी शिनाख्त क्या है, उसी तरह ग्वादर, आवाराम, बालगदर, बलूचिस्तान के कोने कोने में घरों के अंदर इन्होंने छावनियां बनाई हुई हैं और ये कहा जाता है यार आते जाते से पूछते हैं बताओ अपनी शिनाख्त कहां से हो, कहां से लाए गए हो। ये दरअसल हमारी नहीं बल्कि अपनी शिनाख्त ढूंढ रहे हैं। मैं चाहती हूँ सबसे कि वो अपने लिए एक शिनाख्ती कार्ड बनाए ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कौन है और कहां से आए हैं। बलोच को पकाने वाले लोग थक गए, उनके नाम मिट गए तारीख से। बलोच पका रहे हैं। हम अपनी शिनाख्त भी बताएंगे और आने जाते हुए आपको बताते जाएंगे मैं बलोच इस सरजमीन का वारिस और तुम्हारी शिनाख्त ये है कि तुम एक कब्जागिर लुटेरे और जानवर हो और कुछ नहीं है तुम्हारी शिनाख्त। यकीन कीजिए इस मजमे में इन रोते हुए बच्चों की आवाज़ें सुनकर, इन बच्चियों को देखकर मैं हर बार कहती हूँ ये हमारे लिए उम्मीद भी है और इम्तिहान भी है। उम्मीद इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हम जिस नजरिए पर खड़े हैं उस पर खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो था वो हमने अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचा दिया। इस रियासत को सोचना चाहिए कि आज बलोच का बच्चा अपने बाप के साथ ये जिद करता है कि उसे BYC के दरबार में जाना है, एहतजाज में जाना है, वो किसी पार्क में जाने की जिद नहीं करता। आज बलोच का बच्चा अपने स्कूल में नज़्म सुनाने के बजाय किसी तकरीर को सुनाता है, उस शेर को सुनाता है जो किसी कौमी शायर ने लिखा हुआ है। ये हमारी जीत है। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे लिए इम्तिहान भी है। ये हमारे लिए इम्तिहान है कि जो जिंदगी हमने गुजारी, ये जो जिंदगी गुजारने पर हमें मजबूर किया गया, जिसे मैं
एक धब्बा है, एक हमला है। वो ने बार-बार, मैं समझती हूँ आज के दिन नहीं, बलूच ने तो हर चीज के लिए दिन और मकामात करा दिए। ये भी इस रियासत की वजह से है। 25 जनवरी का दिन आने वाला है, वो दिन जिस दिन तूतक में सैकड़ों की तादाद में लाशें बरामद हुई, वो दिन जो बलोच नस्ल खुशी का दिन होगा, वो दिन जिस दिन बलोच अपने आप शहीद को की वारसी का ऐलान करेगा और उस वारसी के ऐलान के साथ साथ ये भी ऐलान करेगा कि उसके नजरिए को आगे लेकर जाएगा। इसी तरह हमारे तारीखी मकामात वो भी रियासत ने खुद बनाए। देखिए तो सही, तलाश की पहचान एक चेक पोस्ट थी, लेकिन उस तलाश की पहचान आज कौमी मुजम्मत की जगह है। वो 28 जुलाई जो शायद आपके कैलेंडर में एक तारीख है, लेकिन उस 28 जुलाई में बलोच राजी मुची पर आपने जिस कदर जबर और तशद्दुद का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से ये आज हमारे कौमी आदर्शों का हिस्सा है। हम आज दिन को मनाएंगे, आज जाकिर नजीब की जिंदगी गुमशुदगी का दिन, जिसके बाद इसकी तफसील ने इसको बलोच लापता अफराद के दिन के तौर पर मनाया। हम उस दिन को भी मनाएंगे और आपको याद दिलाएंगे कि आपने हमारे कितने हजारों नौजवानों को अपने खुली जेब पर अपने जिंदानों में डाला हुआ है। अरे बलोच ने तो 13 नवंबर के दिन को आज तक जो है ना वो मना रहा है। वो 13 नवंबर जब मीर महराज खान ने अंग्रेजों के सामने मुजम्मत की, आज बलोच मीर महराज खान को नहीं भूल रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो बालाज को भूल सकता है? इस दिन की मुनासिबत से बस मैं यही कहूंगी कि आए और गौर करें और अमल करें। बलूचिस्तान पर कब्जे के बाद हमारी जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की प्रोग्रेशन है वो सुस्त हो चुकी है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। अपने अंदर मौजूद उस कब्जागीर को निकालना है जो हमें ये कहता है कि अपने भाई को मारो, जो हमें ये कहता है कि अपने जमीन का सौदा करो, जो हमें ये कहता है कि खामोश हो जाओ। जब तक हम उस कब्जागीर को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम कभी भी इस मुजम्मत के साथ अमली तौर पर एक नहीं हो सकते हैं। और आज के इस दिन बलूचिस्तान को अमन, इंसाफ और वकार के लिए हम ऐड करेंगे। इसके आवाम को वही आजादी और वही हकूक चाहिए जो इंसानी हकूक के आलमी मंशूर के तहत वादा किए गए थे। बलोच कौम हर गिरती लाश के साथ या हर माँ जिसके हाथ में वो तस्वीर है या अपने कौमी वकार पर हर हमले के साथ या हर इस दिन की मुनासिबत से हमें ऐड करना होगा कि कौमी जद्दोजहद से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने कौमी वकार के मुकाबले में कभी खामोश नहीं होंगे। जब तक जुल्म है हम मुजम्मत करेंगे, जब तक खामोशी है हम बोलेंगे और जब तक उम्मीद है हम एक बेहतर कल के लिए कोशिश करते रहेंगे और उसके लिए हमें नस्लों की कुर्बानी देनी है। तो उस नस्ल को कुर्बानी देकर ही आगे की नस्ल को मुकम्मल करने पहुंचाना चाहिए। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीन कीजिए बलोच जदयती कमेटी एक सियासी पार्टी है, लेकिन इस सियासी पार्टी की ताकत आप सब है। ये माएँ हैं जो सफर करके आई हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, मेरे उस्ताद हैं जिनको इस बात का डर नहीं है कि इस मजमे में आने के बाद उनकी किस तरह प्रोफाइलिंग की जाएगी, उनको किस तरह आरासा किया जाएगा। या मेरे वो तमाम मेहमान हैं जो बलोच जदयती कमेटी के प्लेटफॉर्म में आकर हमें इज्जत बख्शते हैं, हमें वकार बख्शते हैं और मैं समझती हूँ कि आवामी मुजम्मत के बगैर इसका कोई हल नहीं हो सकता है। इस रियासत ने सिर्फ तशद्दुद किया है, लेकिन तशद्दुद के बदले में इसको अवामी मुजम्मत का सामना करना पड़ेगा। यह अवामी मुजम्मत ही है जो इसको पीछे लेकर जाएगी। आज ये 2 कदम पीछे है तो हम उसको 10 कदम पीछे और हटाएंगे और ये सब हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ।
बलोच जदयती कमेटी की उन कारकुनान का और हमारे तहरीकी हमदर्दों का जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इन्होंने साथ दिया। और मैं इसके साथ साथ माफी भी चाहती हूँ क्योंकि आप सब लोग जो खड़े हैं जिनके बैठने के लिए हमने जगह का इंतजाम नहीं किया, उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। बस एक ही पैगाम है और वो पैगाम मुज़म्मत का है, उस मुज़म्मत का है जो हमें और आपको हमारे कौमी वफा को दोबारा से बहाल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।